वॉइस ऑफ गॉड के फेसबुक मेंबरान को और जो हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, खुदा आप सबको बरकत दे और वॉइस ऑफ गॉड की इस ऑनलाइन इबादत में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदा उनकी खादमा सिस्टर रुखसाना को ऑल द वे फ्रॉम स्पेन कि वो आए और खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को हमारे साथ शेयर करें। वेलकम टू सिस्टर रुखसाना। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती के दिन दे। हमेशा खुदावंद आपका साया हम सब पर इसी तरह कायम और दायम रखे। खुदावंद यीशु मसीह के असीम जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो और वही यहोवा शालोम हमेशा आप लोगों के साथ रहे और आप लोगों को हमेशा अपने जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल करे। आमीन। तमाम प्रस्तारों ने बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत की हैं और मैं उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद अपने बेटे बेटियों को बड़ी बरकत दे और शुक्रगुजार हूँ। सिस्टर नसीना आपने बहुत बाबरकत मेरे लिए दुआ की है, इसको मैं अपने लिए रिसीव करती हूँ और आपके लिए भी दुआ करती हूँ कि वो जो हमारा जोर है, हमारी ताकत है, और जिसमें जब हम कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं और वो जोरावर है तो फिर हम भी जोरावर हो जाते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद आप सबके साथ हो। यहाँ पर मुझे आप सब ये बता सकते हैं कि जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में आते हैं तो हम क्या खाली हाथ आते हैं? तो खाली हाथ कभी लौटे हैं? हर किस नहीं लौटे। हालेलुया। सो आए, अगर किसी ने हवाला निकाला है, खुदावंद के खादम ने स्टार्टिंग में इस हवाले को पढ़ा भी था, तो अगर किसी ने निकाला है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत से लेकर 12 आयत तक। सो खुदावंद का पाक रूह जो हमारा मददगार है, उसके हम अपने आप को ताबिया करते हैं ताकि वो मेरे बोलने में, आप लोगों के समझने में और हम सबको इसके साथ चलने में हिम्मत और ताकत दे और हमारी रहनुमाई करता रहे। आमीन। सो आए, मैं आपके साथ पढ़ती हूँ और यही रेफरेंस जो है लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसके 9 से 13 आयात में बिल्कुल यही लिखा हुआ है। सो खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। हालेलुया। अब मुझे ये बताएं कि क्या हम जिनके साथ हमारा रिश्ता नाता होता है, जिन पर हमें भरोसा होता है, जिन पर हमारा फख्र होता है, हम उन्हीं से मांगते हैं या किसी और से मांगते हैं? क्या किसी और से हमें उम्मीद होती है कि वो हमें देगा? हरगिज़ नहीं उम्मीद होती। क्योंकि मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी ऐसे इंसान के दरवाजे पे गए हैं और अपनी डिमांड को उसके सामने रखा है, अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं, जो इंसान इस दुनिया में गरीब है ना, तो जो लोग उसके आस पड़ोस के जानते हैं ना कि ये गरीब है, तो वो क्या करते हैं, उससे अपने आप को क्या करते हैं, दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इंसान की ये आदत है मांगने की, तो वो उससे हमेशा अपने दामन को क्या करते हैं, पीछे करते हैं, बचा के रखते हैं कि ये हमारे पास आएगा तो इसका तो यही काम है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि हम जितनी दफा उसके पास आते हैं उसका दर 24 आवर्स हमारे लिए खुला रहता है और वो कभी भी दर जो है हमारे लिए कभी बंद नहीं होता। और वो ऐसी पाक हस्ती है कि वो दे कर भी हमसे वापस नहीं लेती और वो दे कर भी हमें दुनिया में रसवा नहीं करती कि मैंने इसको ये दिया है। हालेलुया। अब वो हमसे क्या मांगता है और हमने उससे क्या मांगना है? यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये जो पहाड़ी वास है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ग्रेट मिशन पर भेजने के लिए उनको
भेज रहे हैं और वो उनको खुदा के कलाम से भर रहे हैं, उनको वहां पर प्रीच कर रहे हैं, उनको वहां पर कलाम की एक एक उस बात से उनकी जिंदगियों में क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग को भर रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, ये जो बदन है ये मिट्टी से बना हुआ है और इस मिट्टी के बर्तनों में क्या छुपा हुआ है, खुदावंद के कलाम का खजाना छुपा हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, जिस तरह यीशु मसीह इस दुनिया में ग्रेट मिशन में आए थे और वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे थे और उसके हुक्मों के मुताबिक ही अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, और वो चाहते थे कि जिस तरह मैंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया है आखिर तक, ये जो मेरे शागिर्द हैं ये भी क्या करें, मेरे बाप की मर्जी को, उसके हुक्मों को बजा लाएं। यहाँ पर जो खुदावंद ने उनको हुक्म दिया है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, इब्ने आदम भी खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया था। इब्ने आदम भी खिदमत करने आया था, ना के करवाने आया था। और मुकाशवा में आप लोग देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, मुकाशवा उसका 3:20 आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हूं और जो खटखटाता है, मैं खटखटाता हूं, और अगर मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। अब यहां पर देखें कि यीशु मसीह कह रहे हैं, आप जानते हैं कि वो ही दरवाजा है, और जो चाबी उसने दी हुई है वो हमारे पास कौन सी चाबी है कि जब हम तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, उसकी रासपासी को पूरा कर लेते हैं, उसकी बेटियां और बेटे बन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस दरवाजे के पास जाते हैं, उसको खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोलता है। अब यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे साथ खाना खाएगा। अब यीशु मसीह का खाना कौन सा है? यीशु मसीह का खाना खुदावंद का कलाम है, और जो दरवाजा खोलेगा वो उसके साथ खाना खाएगा। आज मेरा और आपका भी जो खाना है, जो मांगना है, वो खुदावंद का कलाम है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमने आज सीखना है कि अगर हम ईमान के साथ मांगेंगे तो हमें मिलेगा, और ईमान के साथ ही हमें दलेरी भी मिलती है, तो तभी हम खुदावंद से मांगते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है मरकस 11:24 में, इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। यीशु मसीह जब भी अपने बाप से दुआ करने के लिए जाते थे तो वो अपनी जिंदगी में अपने बाप की मर्जी को पूरा करते थे और कहते थे, मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और इसी तरह हमें भी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो दुआ सिखाई थी वो यही कहा था कि जब भी दुआ करो तो कहो, आए हमारे बाप, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। और इसी तरह आज मैं और आप उसकी मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगते हैं, और वहां पर लिखा है रोज की रोटी। रोज की रोटी, रोज की रोटी कौन सी है? खुदावंद का कलाम, और वो हमें मांगनी है। बनी इस्राएल की तरह हमें लालच करके उस मन को, जिस तरह उन्होंने क्या किया था, हुक्म की नाफरमानी की और उसको मन को अपने खैमों में जमा कर लिया और उसमें कीड़े पड़ गए। ये जिस्मानी जो दौलत हम मांगते हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है। ये बजाते हमें वक्ती तौर पर, हमें जिस्मानी तौर पर हमारी जिंदगियों को आराम सुकून दे रही है, और ये तो खुदा ने अपने हुक्म हमें जो है अपने वादे के मुताबिक दिया है कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। उसने हमें कहा है कि आसमान की बादशाही की तलाश करो तो जमीन की चीजें तुम्हें मुफ्त इनाम में मिलेंगी। और ये जो पहाड़ी वास भी है ये भी हमें खुदावंद के आसमानी बादशाहत में शरीक करने के लिए इस जमीनी सफर को हमें कामल गुजारना है। जिस तरह हमारे यीशु मसीह ने
पाक गुजराना है, हमें भी पाक ही गुजराना है। अगर हम पाक गुजरानेंगे तो मेरे अजीजों हमारी जिंदगियों में भी जो हमारा उस्ताद है यीशु मसीह, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों तभी हम उस आसमान की बादशाहत में क्या हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं। और इसलिए यूहन्ना की अंजील 15 बाब 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, बस जाओ और बहुत सारा फल लाओ ताकि तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो बाप से तुम्हें मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब यहां पर जो है सबसे पहला क्या काम है, मत्ती 28 बाब की आखिरी आयत में भी आप पढ़ते हैं, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और यहां पर क्या करना है, हमें शागिर्दों को भी क्या करना है, खुदा से क्या मांगनी है, हिकमत को मांगनी है। क्योंकि मेरे अजीजों अगर आप लोग यकूब का खत और उसका हम लोग पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, पहला बाप उसकी 5 और 6 आयत, लेकिन अगर तुम में से किसी के हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्यासी के साथ देता है और उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानत होता है जो हवा बहती है और उछलती है। मेरे अजीजों अगर हमारी जिंदगियों में ईमान है तो ईमान के साथ इब्राहिम की तरह जब उसके पास सब कुछ था तो बेटे ने सवाल किया कि वो बकरा कहाँ है। तो वहां पर क्या उसने कहा, उसके पास था नहीं, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद यरी मुहैया करेगा। हालेलुया। और वहीं से उसी वक्त जो था मुहैया हुआ था। जब हम भी अपनी जिंदगियों में शक नहीं करते और सबसे पहले हम सुलेमान की तरह खुदा की हिकमत को मांगते हैं तो मेरे अजीजों खुदा हमें क्या करता है, फ्यासी के साथ देता है, क्योंकि वो कमजोरों का खुदा है और उनको जोरावर करता है। वो बेवजूदों का खुदा है, उनको वजूद देता है। और वो कम अक्लों का खुदा है, क्योंकि मेरे अजीजों अगर हम कहें कि हम अक्लमंद हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आज हमारे में अक्ल है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी ही की वजह से है। इसलिए खुदावंद ने कहा कि जब तुम खिदमत के लिए जाते हो तो तुम में खुदा की हिकमत का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी खुदा से मांगोगे वहां पर अगर तुम लोग कलाम कर रहे हो तो वहां पर खुदा का अबर तुम पर होगा। महसूस करो उसको, ईमान की आंखों से देखो। हम तोमा को ये तो कहते हैं कि उसमें ईमान की कमी थी, उसने कहा मुझे वो हाथ दिखा। अगर उसने वो हाथ कहा था दिखाने के लिए तो क्या उसके बाद उसने खिदमत छोड़ दी थी? नहीं, बल्कि वो और ज्यादा आगे बढ़ता गया था। बेशक उसने उस हाथों को देखा था लेकिन ईमान में वो कमजोर नहीं हुआ। आज हम भी अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं, हम शक में आ जाते हैं और जिसकी वजह से हम कुछ हासिल नहीं कर पाते। मेरे अजीजों जब तक हमारी जिंदगियों में शक है हम समुंदर की लहरों की तरह होते हैं और हमें जो है वो नहीं मिलती। अब जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो हम में दलेरी आ जाती है। हालेलुया। फिर हम मिलता भी नहीं है तो बड़े फख्र से कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा खुदा कल ही मुझे दे देगा, आज ही दे देगा। वो जो खुदा है उसके पास किस चीज की कमी है? जिस तरह हम फख्र से अपने जिस्मानी बाप को कहते हैं उसके पास सब कुछ है, वो हमें देगा। तो मेरे अजीजों ये फख्र जो है हमें अपने इस बाप पर करना है जो कि फ्यासी के साथ देता है। जिस्मानी बाप के पास अगर नहीं है तो वो ये भी कह देता है बेटा मुझसे ये हो नहीं सकता, आप सब्र करें। लेकिन आपका रूहानी बाप जो है वो हर वक्त आपके पैदा होने से पहले ही हर चीज को उसने प्रोवाइड कर दिया है। आज वो ईमान के साथ आपको देखना चाहता है कि क्या आप ईमान के साथ मांग रहे हैं। और फिर हमें जो है जब हम में ईमान होता है तो फिर हम दलेरी की तरह इब्राहिम की तरह कहते हैं कि खुदावंद मुहैया कर देगा। आप देखिए पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 15 और 14 आयत में लिखा है,
और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक हम मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अब उसकी मर्जी क्या है? खुदा के हुक्मों पर अमल करें। उसकी मर्जी क्या है? उसकी मानद पाक जिंदगी गुजारें, जिस तरह वो बेऐब है हम भी बेऐब हो। तो जब हम उसके कामों को अपनी जिंदगी में करते हैं उसके हुक्मों के मुताबिक, तो मेरे अजीजों वो क्या करता है? वो हमें प्रोवाइड करता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है उससे हमने पाया है। क्या खुदा अपने वादों में सच्चा है? बिल्कुल सच्चा है, सच्चा और बरहक है, और वो अपने वादों से कभी भी पीछे नहीं हटता। हालेलुया। हम पुराने अहदनामा में जाएंगे और वहां पर मैं आप लोगों के साथ जो है एक वहां पर कोड़ियों की तमसील आप लोगों को बताना चाहती हूँ। दूसरा सलातीन 7 बाब, और वहां पर देखिए कि यहाँ पर तब अलीशा ने कहा तुम खुदा की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है कि कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मिसकाल में 1 पैमाना मैदा और 1 ही मिसकाल में 2 पैमाना जौ बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकिया करता था मरते खुदा को जवाब दिया कि अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी ये बात नहीं हो सकती। उसने कहा सुन, तू इसे अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। अब यहां पर देखें कि अलीशा जो खुदा का बंदा है वो बड़े ईमान और फख्र से ये उनके सामने बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि खुदा आसमान से खिड़कियां भी लगा दे तो मैं इस गल ते यकीन नहीं करेगा। आज भी खुदा सानू अच्छियां जॉब ना ब्लैस करदा है, सानू औलाद देंदा है, घर भी देंदा है, सब कुछ देंदा है, साडी जिंदगी च बीमारियां च भी सानू शिफा भी देंदा है। फिर भी असी ईमान च कमजोर हो जाने आ। फिर भी असी कहने आ कि हो सकता है मैं खुदा को दुआ ते कीती है, हो सकता है खुदा मेरी सुन ले। अगर ये हो सकता जब आ जाता है ना, तो मेरे असीसों खुदा के दिल को ठेस पहुंचती है। जिस तरह हमने नीचे पढ़ा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो क्या तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वाले को अच्छी चीजें ना देगा? बिल्कुल देगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर वो 4 कोड़ी हैं, और कोड़ी जो है आपको पता है उनको उन्होंने क्या किया था, उस शहर से निकाल दिया हुआ था, और वो बाहर बैठे हुए थे, और वो वहां पर बैठे हुए और वो सोच रहे हैं यार अगर हम यहां पर भी बैठे रहे तो क्या करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे। अगर हम शहर में जाएंगे तो शायद ये लोग हमें अंदर घुसने ना दे। लेकिन उन्होंने क्या किया है, फिर भी उन्होंने हिम्मत की है और वो उस लश्करगाह में वहां पर पहुंचे हैं। और जब वो वहां पर पहुंचे हैं तो मेरे अजीजों उन्होंने क्या किया है, वो वहां पर देख रहे हैं कि वहां पर जो है फौजों की आवाज उनको सुनाई दी है। क्योंकि वहां पर जो अरामी थे उन्होंने बनी इस्राइल पर क्या किया हुआ था, हमला किया हुआ था, और वो क्या कर रहे थे, उसको खत्म करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी तो मेरे अजीजों वो फिर भी आगे बढ़े हैं। और वहां पर 9 आयत में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की खाद पर पहुंचे, ये हवाला आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत बरकत मिलेगी। दूसरा सलातीन 7 बाब है और मैं उसकी आप लोगों के सामने जो है 8वीं आयत पढ़ रही हूँ। चुनाचे जब ये कोड़ी लश्करगाह की बाहर की खाद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया, चांदी सोना लिबास वहां से ले जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में भी दाखिल होकर वहां सभी लेकर जाकर छुपाया। अब ये देखे कोड़ी हैं जिनको नपाक कहा जा रहा है, और ये कहां है, बाहर है। और लेकिन उन्होंने क्या की है, हिम्मत की है और वो आगे बढ़े हैं, उस लश्करगाह में गए हैं और वहां पर उनको खाना भी मिला है, सोना चांदी भी मिला है, और वहां पर उन्होंने छुपा दिया है। और फिर वहां पर देखिए उन्होंने कहा, क्या कहा है, फिर वो एक दूसरे से कहने लगे हम अच्छा नहीं करते
आज का दिन खुशखबरी का दिन है, हम खामोश नहीं रहेंगे। हालेलुया। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को क्या करें, खबर दें। अब उन्होंने खाया भी है, पिया भी है, सब कुछ वहां पर उनको सोना चांदी तक, लिबास तक मिला है और उन्होंने वहीं छुपा दिया है। और उनकी जिंदगियों में वहां पर देखें कि क्या काम हुआ है। वहां पर उन्होंने खुदा के कलाम को फैलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आज खुशखबरी का दिन है, हम खामोश नहीं रहेंगे। और यही बात जो है खुदावंद अपने शागिर्दों को सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम के पास जो खुशखबरी है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाओ। तो क्या ये कोड़ी नपाक वो खुदा के कलाम को समझ रहे हैं और वो आगे बढ़े हैं? तो मेरे और आपके पास जब खुदा का कलाम है और हम कहते हैं कि ईमानदार हैं, फिर हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? क्यों नहीं हम इस ईमान के साथ कहते कि खुदावंद हमारे लिए भी सब कुछ ही मुहैया करेगा। अब उन्होंने वहां पर क्या किया है, उन्होंने जाके बादशाह को बताया है और बादशाह भी क्या हुआ है, उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया है, उस एरामी लश्कर पर क्या किया है, गलबा पाया है और उसको शिकस्त दी है। और वहां पर देखे 15वीं आयत में, और वो उनके पीछे यरदन तक चले गए और देखो सारा रास्ता कपड़ों बर्तनों से भरा पड़ा था। अब वहां पर देखे कि जब वो भी चार कोड़ी और वो सारा जो इस्राएल है सारे मिलकर जब उन तक बादशाह तक ये खबर पहुंची है खुशखबरी खुदावंद के कलाम की, तो वो उस कलाम के वसीला से उन्हें तकवीयत मिली है, उनका ईमान बढ़ा है कि अगर ये कोड़ी खुदा के कलाम की खुशखबरी को पहुंचा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी आगे बढ़े हैं और उन्होंने क्या किया है, वो जब जा रहे हैं तो वो अरामी लश्कर क्या कर रहे हैं, रास्ते में अपने सारा साजो सामान जो है उनका वहीं पर गिरता जा रहा है। और वहां पर यही जो यहाँ पर अलीशा ने कहा था, यहाँ पर देखें, तब लोगों ने निकलकर अरामियों की लश्करगाह को लूटा और एक मिसकाल में एक पैमाना मैदा और एक ही मिसकाल में 2 पैमाने जौ खुदावंद के कलाम के मुताबिक बिका। हालेलुया। और यहाँ पर 19वीं आयत में देखें, और उस सरदार ने मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदावंद आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी ऐसी बात हो सकती है। और इसने कहा तू अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से खाने ना पाएगा। सो उसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ और वो फाटक में लोगों के पांव के नीचे रोंदा गया, मर गया। देखें मेरे अजीजों, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास इस खुशखबरी को आगे पहुंचाने का वक्त है और इस खुशखबरी पर ईमान लाने का वक्त है। जब हम इस खुशखबरी को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जे पर मान लेते हैं और कहते हैं कि खुदावंद ऐसा ही करेगा, तो उस ईमान पर डटे रहना बहुत जरूरी है। उस आदमी ने कहा कि खुदा खिड़कियां भी ला देगा ना, और इसी तरह आज का भी ईमानदार इंसान जो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है ना, उसकी जिंदगी में खुदा कितने भी अंबार खानों के भर देता है लेकिन उसकी नाशुक्री कम इत्कादी जो है नहीं जाती। लेकिन जो एक सच्चा सादक मसीह है, वो अगर थोड़े में भी दयानतदार रहता है, उस थोड़ी दौलत में भी खुदा की शुक्रगुजारी करता है, तो खुदा उसे क्या करता है, ब्लेस करता है। अब ये देखे उस अरामी लश्कर के पास जो साजो सामान था, सोना चांदी कपड़े बर्तन, वो वहीं पर छोड़ गए हैं। और जिसने यहाँ पर ईमान में कमजोरी दिखाई है उसका क्या हशर हुआ है। जिसने खुदा पर क्या किया है, तवक्कल नहीं किया, वो वहीं पर पांव के नीचे जो है आकर दब कर मर गया है। इसी तरह जिनके पास खुदा का कलाम जाता है और वो इस कीमती खजाने की कदर नहीं करते, मेरे अजीजों, मैंने पिछले मैसेज में आप लोगों को बताया था कि वो भी क्या करते हैं, कलाम को रोंते हैं तो फिर वो खुद रोंदे जाते हैं। और अगर आज हम उसकी आवाज को सुन लेंगे तो मेरे अजीजों, हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने
हम पर क्या किया है, शिकवा किया है कि तुम अपने जिस्मानी बाप पर इतना भरोसा रखते हो कि वो तुम लोगों को रोटी देगा, पत्थर नहीं देगा, मछली मांगोगे सांप नहीं देगा। तो मेरे अजीजों, जिसके पास एक ही बेटा था उसको भी हमारे लिए दे दिया है, और अब भी हम उस पर एतमाद नहीं करते। अब भी हम उसको कहते हैं कि पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे अजीजों, हमें उस बाप पर आंखें बंद करके एतमाद करना है, तो तभी हमें दलेरी होगी, तभी हमारी जिंदगी में हर तरह की नाशुक्री जो है वो खत्म हो जाएगी। और मेरे अजीजों, हम बुरे होकर अपने बच्चों को अगर अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा जो आसमानी बाप है वो क्या करेगा, वो भी हमें उससे अच्छी चीजें देगा। और वो अच्छी चीजें कौन सी हैं? मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें कि वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, यकूब पहला बाब 17 आयत। हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दश के सबब से उस पर साया पड़ता है। हालेलुया। आप खुदा की खिदमत में हैं, आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे अजीजों, आप उसका काम करते जाएं, और वो आपको क्या करता रहेगा। क्योंकि जब शागिर्दों ने कहा मेरा बाप मर गया है, मैं उसको दफन करने जा रहा हूं, तो यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। मेरे अजीजों, आज मैं और आप खुदा की खिदमत के लिए जब निकले हैं, तो हमें क्या करना है, रूहों को मांगना है, हमें रूहों को ढूंढने हैं, क्योंकि इब्ने आदम भी खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और वो जो दरवाजा यीशु मसीह है, उसका भी खाना यही है। बियाबान में हमने देखा था कि यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद वहां पर रूह उसे ले गया है, और वो अबलीस से आजमाए जा रहे हैं, तो वहां पर भी अबलीस ने क्या कहा, इन पत्थरों से क्या तेरे लिए रोटी बन जाए? तो उसने कहा नहीं, आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आज मेरी और आपकी भी यही ग़िज़ा होनी चाहिए। हम जिससे मिलें, तो मेरे अजीजों, हमारी तड़प यही होनी चाहिए कि रूहों को हमें जीतना है, रूहों को हमें मांगना है। अब हम सोचेंगे कि कैसे रूहों को जीतें। मेरे अजीजों, ईमान के साथ शागिर्दों की तरह आगे बढ़ते जाएं, दरवाजों को खटखटाएं और उन तक इस बशारत को पहुंचाएं, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है, ताकि तुम क्या करो, बहुत सारा फल लाओ, और तुम्हारा फल कायम रहे। तो मेरे नाम से जो बाप से मांगोगे वो तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आमीन। अगर हम लूका की अंजील 11 बाब 5 आयत में देखें, तो वहां पर जो है, एक दोस्त के पास उसका दोस्त आता है, तो वो उससे कहता है, रात के वक्त तो वो मुझे कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे। तो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है। वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और उसका जाके दरवाजा खटखटाता है। तो वो क्या उसको कह रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, लूका की अंजील 11 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी और 7वीं आयत में लिखा हुआ है। तो वहां पर वो अंदर से जवाब देता है, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे दें। आज अगर हमारे पास है, तो हमारे पास कोई आता है, तो हमें उसे दूसरे का दरवाजा नहीं दिखाना। आपके पास जो है, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, वो खुदा का कलाम है। तो आप उसको इस कलाम की ब्लेसिंग भी दें, और अगर आपके पास है तो उसको कभी भी वापस ना लौटाएं। मेरे अजीजों, मेरा और आपका दोस्त यीशु जो है, वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो हमें जिस्मानी चीजों से भी ब्लेस करता है, गर्म करता है, और रूहानी चीजों से भी ब्लेस करता जाता है। आप उसकी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ते जाएं। 5 कंवारियों ने भी 10 निकली,
तो 5 वहां तक पहुंची। जब वो वापस आई, दरवाजा खटखटाया, तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी हमारे पास वक्त है, अभी वो हमें कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मैं दरवाजा खोलो तो मैं अंदर आकर खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ, ताकि अगर अभी तक तुम नहीं बचे तो तुम क्या करो, बच जाओ। और फिर आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है, बस जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ करें वो ही तुम उनके साथ भी करो, क्योंकि तौरात और नबियों की यही तालीम है। मेरे अजीजों, हमने तौरात में पढ़ा है जो 10 अहकाम है उन पर हमें क्या करना है, अमल करना है। मत्ती 22 और 40 में भी लिखा है, इन्हीं दोनों हुक्मों पर तमाम तौरात और नबियों का मदार है। क्योंकि मेरे अजीजों, यीशु मसीह तौरात और शरीयत को मंसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया है। और खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। और जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसके हुक्मों पर फिर हम क्या करते हैं, अमल करते हैं। और फिर मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। और ये लूका 6:31 आयत में भी लिखा है, आज अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमें कोई मोहब्बत दे, तो जिस तरह खुदावंद के कलाम में 10 काम में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। पड़ोसी ये नहीं कि जो हमारे साथ है, कोई भी आपको मिलता है। इस वक्त हम भी चाहे एक दूसरे से दूर हैं, तो मेरे अजीजों, अगर हम बाय हैंड किसी के लिए हेल्प नहीं कर सकते, हम किसी के लिए दुआ तो कर सकते हैं, जो दुआ सबसे बड़ा हथियार है। हम किसी के पास इस खुशखबरी को तो लेके जा सकते हैं, उसको बता तो सकते हैं, मेरी बहन यहोवा शाफी आपको शिफा देने वाला है, आप उसको यहोवा यरे दे दें, वो उसको प्रोवाइड करेगा। यहोवा शलूम दे, वो उसकी तसल्ली बन जाएगा। और आप उसको यहोवा शाफी दे दें, वो उसका शाफी बन जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, शागिर्दों ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ है वो हम तुम्हें यीशु के नाम से देते हैं, उठ और चल फिर। आज मुझे और आपको जो है, हमें जिस्मानी तौर पर भी उनके अंदर जीने के लिए हमें खुदा के कलाम के वसीला से जो रास्ता निजात की तरफ जाता है वो उनको दिखाना है, ताकि वो क्या करें, वो भी उस निजात दहिंदा को कबूल करें। क्योंकि जिस तरह इब्ने आदम खिदमत करवाने नहीं आया था, खिदमत करने आया था। और आज खुदावंद मुझे और आप सबको यही तौफीक दे कि हम उन 5 कंवारियों की तरह बने जो कि कहा गई थी, उस बादशाह यीशु के जश्न में पहुंच गई थी। और फिर मेरे लिए और आपके लिए भी आज यही है कि हमें क्या करना है, अपनी मशलों को तैयार करना है, ताकि हम कहाँ पहुंचे, आसमानी बादशाहत में पहुंचे, जहां पर हमारा यीशु है, अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारे लिए शिफायत कर रहा है। आए मेरे अजीजों, आज उसकी आवाज को सुने तो हम क्या करें, अपने आप को जो है ना, क्या कर लें, सुस्त कर लें नहीं, बल्कि उन 5 कंवारियों की तरह अपनी मशलों को अभी से तैयार करना शुरू कर दें, ताकि हम कहां पहुंच जाएं, बादशाह की उस ज़ियाफत में जो उसने हमारे लिए तैयार की है। क्योंकि इस पहाड़ी का वास का जो मकसद है, मरकजी आयत है, वो यही है, बस कामल हो जो जैसे तुम्हारा मसीह कामल है। और अगर हम कामल होना चाहते हैं तो हमें यीशु को फॉलो करना है। और अगर यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे अजीजों, आपके पास इत्मीनान है, आपके पास जो है हर तरह की खुशी है। क्योंकि इन अमीरों को देखे, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो क्या है, इत्मीनान में नहीं है। सुकून के लिए इतनी इतनी क्या लेते हैं,
टैबलेट्स लेते हैं सोने के लिए, लेकिन मैं और आप आराम की नींद सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि मेरा और आपका दोस्त, मेरा और आपका जो भाई है, मेरा और आपका जो दूल्हा है, वो हमेशा क्या करता है? हमें हर तरह से महफूज रखता है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह मियाँ और बीवी एक तन नहीं होते, तो मेरे अजीजों इसी तरह मैं और आप जो यीशु मसीह हमारा दूल्हा है उसके साथ एक तन नहीं होते, तो ना हमारी दुआएं आसमान पर पहुंचेंगी, ना हमारा ईमान बढ़ेगा, ना हम में दलेरी आएगी, और ना ही हम कुछ हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बगैर ईमान के उससे पसंद आना नामुमकिन है। आए इब्राहिम की तरह ईमानदार बने। वो ईमानदारों का बाप है और उसका दोस्त है, और यीशु ने हमें भी अपना दोस्त कहा है। आए उस दोस्त के लिए इस जिंदगी को जो उसके जलाल के लिए है, उसी की है, उसके लिए सर्व करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी के मुताबिक इस जिंदगी को इस जिस्मानी सफर में पाक रखा, मुझे और आपको भी पाक रखने की जरूरत है। सो जैसा हम चाहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ करे, हमें भी उसके हुक्मों को अपनी जिंदगी में अपनाना है, उस पर अमल करना है, और उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में बचा लाना है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन आमीन।